महबूबा मुफ्ती जी के खिलाफ। आप किसकी हो, पाकिस्तानी हो? आप किसकी हो, पाकिस्तानी हो? मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? कि आप जिस तरह से बोलते हैं ना जोर जोर से, मतलब ये टीआरपी बटोरने के लिए बोलते हैं, ऐसा है क्या? क्या मतलब? टीआरपी बटोरने के लिए, मतलब जानबूझ के। ओ यार, तो हमारा बब्बर शेर, पार्टी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, अच्छा, उसको मैं याद कीजिए। मैं कश्मीर वाला बब्बर शेर सोच रहा था। वाह यार, वही बब्बर शेर है जो कश्मीर में डाल रहा है हर गलियों में। फिर पत्थर मारने वाले। यार, तो पत्थर मारने वाली छोटी बात थी। हमारे डीआईजी रैंक के, हमारे बेड फोर्स के जो। अरे चंचल सिंह जी, वो मैं चीज पूछ ही नहीं रहा। श्रीनगर का पत्थर का वो मैं पूछ ही नहीं रहा। मैं 23 सितंबर का पूछ रहा हूँ। इसका जवाब देने वही तो पूछ रहा हूँ। मुझे फिर के आने दो। फिर क्या हम कैसे आगे के साथ देंगे जो पाकिस्तान के गुण गाएगा, जो देशद्रोहियों को बढ़ावा देगा, जो मिलिटेंटों को बढ़ावा देगा, जो पत्थरबाजों को बढ़ावा देगा, उस लोगों का साथ देना चाहिए। किसी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों पर एक्शन लिया था? किसी ने नजर बंद किया था इन लोगों को? किसी ने दम ही नहीं था। ये ही बीजेपी सरकार है। जनता एक है ना जो इल्जाम भी लगा रही है, क्लियर तो करना पड़ेगा ना। जो इल्जाम मुझे वो लोग लगा रहे हैं जो देशद्रोही। नहीं, किसने बोला? जो देशद्रोही की बात करते हैं, जिन लोगों मतलब जो इल्जाम लगाएगा वो देशद्रोही। इल्जाम लगाने वाला कौन होता है? पेट्रोल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये जो महंगाई की मार पड़ रही है आम आदमी के, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? तो यार, मैं आपको बता नहीं दिया? हाँ। आपके पास है 20 लाख, वो तो आप प्रोजेक्ट गिनाने लग पड़े। तो समाज सेवक जो होता है वो सब भारत के हैं, वो सब बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं, वो सब उस पार्टी के हैं। सब भारत के और सब बीजेपी के। नॉट एज अ पॉलिटिकल पर्सन, मान लीजिए 2 मिनट के बीजेपी के नहीं, आप जम्मू के डोगरे हैं, ठीक है? आपको नहीं लगता कि इन 7 सालों में एक छुट्टी सेंक्शन करवाना कोई बड़ी बात नहीं? वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया में सेंसेशन चेंज होती रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बार सोशल मीडिया सेंसेशन कोई एक्टर या कोई सिंगर नहीं, एक पॉलिटिशियन बने हैं। बाबा चंचल सिंह जी हैं हमारे साथ, जो इस वक्त किसी भी फेसबुक पेज या यूट्यूब खोलो, आगे सामने बाबा चंचल सिंह जी दिखते हैं। चंचल सिंह जी, सबसे पहले कैसा लग रहा है? इतने मतलब इस छोटे से टाइम में हर जगह छा गए हो आप। ऐसी बात नहीं। हाँ। बहुत अच्छा है। हाँ। ये हमारा भारत है, हमारा देश है। हाँ। आप जैसे हमारे नौजवान हो जो भारत को आगे लेके जा सकते हैं। नहीं, पॉलिटिशियन आप वो आगे लेके तो आप जाएंगे ना, जनता के मुद्दे उठा के। मेरी बात नहीं समझे? बिल्कुल। जवान भारत की शान। अगर जवान ही नहीं होगा तो भारत कहाँ होगा? जवान भारत की शान। आप जैसे जवान हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। हाँ, बिल्कुल। ये आगे फैलाओगे तो तब हमारी बात आगे जाएगी ना। पहले आप फिर हम। क्या बात है। अच्छा बाबा चंचल सिंह जी, आपकी बात करें ना, तो पहले आप बीजेपी में थे, उसके बाद बीजेपी छोड़ दी, डीडीसी इलेक्शन लड़े, डीडीसी इलेक्शन हार गए, फिर से बीजेपी ज्वाइन की। ये झोल-मोल क्या है? ऐसा कुछ नहीं था। पहले मैं समाज सेवक था। अच्छा। समाज सेवक के बाद मैंने जब इलेक्शन लड़ी तो समाज सेवक जो होता है वो सब भारत के हैं, वो सब बीजेपी के हैं, वो सब उस पार्टी के हैं। सब भारत के और सब बीजेपी के हैं। ये तो नहीं है। मैं बताता हूँ। जो लोग भारत के लिए जो पार्टी काम करती है, तो वो ही भारत का नाम ऊंचा करती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है, ऐसी कोई बात नहीं। पहले हम समाज सेवक थे, खुली डोर में थे। हम समाज के लिए जब काम करते थे, किसी लीडर के पास ले जाना, गांव के लोगों ने कभी किसी लीडर के पास, तो हम समाज के लोग थे, हम लोगों के साथ मिलकर हर जगह में जाते थे। ऐसे मैं बात बता रहा हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये, पहले बीजेपी छोड़ दी, फिर डीडीसी इलेक्शन हार गए, फिर ज्वाइन क्यों कर लिया? पहले आपने मुझे कहा बीजेपी मैंने ज्वाइन की, फिर बीजेपी मैंने छोड़ दी। आपने कब देखा था भाई मैं बीजेपी मुझे कोई आहार बनाए हुए थे? लेकिन अभी मैं बीजेपी को वालों को चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहता हूँ। देश के लिए वो काम कर रहे हैं जो देशद्रोहियों को धरती के बीच गाड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनका फैन हूँ। अच्छा। वो बात नहीं, वो चलता रहता है गाँव में। आगे आप पूछिए क्या करना आगे। अच्छा, फिलहाल आप लगातार देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं। हाँ जी। क्या वजह क्या है? उसकी वजह आपको पता होना चाहिए। आप नहीं, प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, आप बताओ ना। ऐसे तो चलो। मैं तो आपको बताने वाला हूँ। आपको इतना पता नहीं चला, आप भारत में रहते हो, उसने जो भारत को धमकी दी है, आपको रात को नींद आती है? आती है? रात को नींद आती है आपको? नहीं, मैं तो सच बताऊंगा, मैं सो जाऊंगा, सो जाता हूँ। सो जाता हूँ। तो जब सोए रहोगे तो भारत को कौन जागृत करेगा? तो जागने से जागृत होगा क्या? कैसे जागृत होगा? जागने से होगा। मैडम महबूबा ने क्या कहा आपने वो सुना? उसने कहा सुधर जाओ। वो तालिबान की तरफ देखो, तालिबान क्या कर रहा है। उसने धमकी दी है पूरे भारत को धमकी दी। सरकार तो आपकी है ना, बीजेपी की। क्यों? आप कहाँ रहते हो?
ये बात सरकार की है, बात देश की है। अरे बात तो देश की है, नहीं है तो सरकार आपकी होम मिनिस्टर क्यों? आपके बात- महबूबा मुफ्ती जी के नहीं, खिलाफ। आप किसकी हो? पाकिस्तानी हो आप? मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो भाई आप सरकार मैं आपकी कोई है? उनकी आपकी सरकार नहीं? नहीं, मैं ये प्रोटेस्ट करने का मतलब ये पूछ रहा हूँ कि अगर महबूबा मुफ्ती जी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट बात कर रहे हो, सरकार पार्टी आपकी पहले अंदर सुनो, कर दो ना। छोटे भैया बात ये सुनो ध्यान से। हाँ, हाँ। जो लोग सोचते हैं सरकार बीजेपी की है, वो दिमाग से बात निकाल दें। सरकार भारत की है, ये बात भारत की थी, सरकार की नहीं थी। उन लोगों ने जब मैडम महबूबा ने धमकी दी तो पूरे भारत को दी, उसने पूरे भारत को धमकी दी। आज अफगानिस्तान पर जो जुल्म हो रहा है, आप क्या चाहते हो हमारे भारत में भी ऐसा होना चाहिए? मैडम महबूबा ने धमकी दे दी सीधी। मेरे कहने का मुद्दा ये है कि सरकार आप क्या महबूबा मुफ्ती जी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं ना? एक्शन में ले रहा हूं, मैं डेली इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सरकार के आगे अपील कर रहा हूं, मैडम महबूबा को नजर बंद करना चाहिए, नहीं तो भारत में आग लगा देगी जी। तो आपको क्या लगता है आपकी अपील सुनी क्यों नहीं जा रही? ऐसे तो मतलब भारत की बात है ना, चल रही है बात। गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट सुनेगी, सारी कार्रवाई करेगी गवर्नमेंट। अगर नहीं सुनी तो क्यों नहीं सुनी गवर्नमेंट ने? आगे महबूबा मुफ्ती जी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो? अब आप बताओ, पिछले 70 साल से लेके आज तक किसी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों पर एक्शन लिया था? किसी ने नजर बंद किया था इन लोगों को? किसी में दम ही नहीं था। ये ही बीजेपी सरकार है जो नथ डाल सकती है। अच्छा। जो देशद्रोही काम करेगा, देश के साथ खिलवाड़ करेगा, जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ करेगा, तो बीजेपी पार्टी सेंटर गवर्नमेंट उसको बिल्कुल नजर बंद करके छोड़ के जेल में चलो डाल महबूबा सकती है। मुफ्ती जी, तो आप मैंने आपका एक और इंटरव्यू देखा था इससे पहले, उमर अब्दुल्ला जी का नाम लेते लेते आप कुर्सी से उठ गए थे, इतना गुस्सा उमर अब्दुल्ला। बिल्कुल किस मेरे बात? छोटे भैया, हाँ। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आप रहते कहाँ हो? मैं आपका मत जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि आपकी क्या आप फीलिंग मेरे है। छोटे हाँ, भाई हो। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंटर से एक कानून निकालने की तैयारी की, भाई जो हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को पत्थर मारेगा, उन लोगों को जख्मी करेगा, ऐसे लोगों को कोई भी भारत का डॉक्यूमेंट जो है लागू नहीं किया बहुत जाएगा। अच्छी बात है। तो हमारे जो उमर अब्दुल्ला जी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये बात हमें मंजूर नहीं, हम प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते। किसने कहा? उमर अब्दुल्ला जी ने। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानता, उसकी बात हम नहीं मानते तभी बिल्कुल। जो हमारे मुखिया हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे झुकते हैं। तो एक मुख्यमंत्री क्या बोलता है एक स्टेट का, भाई मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता। वो अगर प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता तो उसकी बात हम नहीं मानते। नहीं बिल्कुल। अच्छा आप ना जब आप थोड़े से वायरल होने लगे ना, आपकी पुरानी तस्वीरें और वीडियोस भी वायरल होने लगी साथ में, जिसमें कि आप अपने देवेंद्र अनांसी वाले उनके साथ भी दिखे। बिल्कुल। अच्छा मीर साहब के। मुझे ये बताओ, अगर हमारे भारत में कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग ना हो तो हमारा भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। ये फोटो मेरे 10 साल पहले क्यों नहीं निकाले? नहीं 10 साल पहले नहीं, अभी लेटेस्ट के ही थे वो, एक साल पहले के। मेरे भाई बात सुनो, पहले क्यों नहीं निकाले ये फोटो? क्योंकि पहले आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। पहले मैं समाज सेवक था। बीजेपी नहीं ना ज्वाइन की थी, बीजेपी जब ज्वाइन की तब ये फोटो वायरल होने लगे। मैं समाज सेवक था, और जब मैं समाज सेवक था और मैं समाज के लिए काम करने के लिए जब हम अपने गांव के आदमियों के साथ कहीं कहीं जाने पड़ता था, भाई उसके पास जाना, यार ये काम होगा, उसके पास जाना, तो हर लीडर के साथ मेरे फोटो हैं, हर लीडर के साथ। नहीं अब एक मिनट बताइए, अब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं मनमोहन सिंह और कांग्रेस का, एक मिनट, उनके साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के नहीं पॉइंट है, एक मिनट, बिल्कुल सही बात है। वो क्या करेगा? पाकिस्तानी है वो, बिल्कुल सही बात है। नहीं ये एक लोगों की छोटी सोच वाले लोग हैं जो देश को डुबाना चाहते हैं, जो बहुत सोच है इनकी। हर पार्टी ने आस लगा के रखी थी बाबा चंचल सिंह हमारी पार्टी में आएगा, अच्छा थी बाकी पार्टियों का एक्सपेक्टेशन किया, किसी ने बोला हमारी पार्टी में आएगा, बाबा चंचल सिंह उस पार्टी के साथ रहेगा जो भारत का नाम ऊंचा करेगी, जो भारत के लिए काम करेगी। 500 साल पुराना, मतलब बाकी पार्टियां भारत के लिए काम नहीं करेंगी। मैं बताता हूँ ना आपको बताता हूँ। पिछले 70 साल से लेके, बेटे मैं आपका एक एक चीज का जवाब दूंगा। बिल्कुल, उसी में मजा है ना। पिछले 70 साल से लेके आज तक 500 साल पुराना राम मंदिर का एक मुद्दा था। बिल्कुल। उस राम मंदिर पर राजनीति की गई, लोगों को लड़ाया गया, मरवाया गया। किसी प्रधानमंत्री ने उस राम मंदिर को नहीं बनाया। वो एक हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की आस्था जुड़ी हुई थी भगवान के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
ना हिंदुओं को लड़ने दिया ना मुसलमानों को लड़ने दिया, राम मंदिर बना के दुनिया को दिखा दिया। तो हम कैसे आदमी का साथ देंगे जो पाकिस्तान के गुण गाएगा, नहीं। जो देशद्रोहियों को बढ़ावा देगा, जो मिलिटेंटों को बढ़ावा देगा, जो पत्थरबाजों को बढ़ावा देगा, उस लोगों का साथ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। एक आपका मीर साहब के साथ भी फोटो था ना, उस पे लिखा गया था कि आपके शायद बोला कि मैं बाहर से जा रहा था, उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। वो मीर का फोटो नहीं था मेरे भाई। किसका था? वो जिसका था आपको पता है। आप ये बातें छोड़िए, छोटी मोटी बातें। नहीं, छोटी मोटी नहीं ना। एक मिनट, जनता आप वायरल हो रहे हो, जनता आपको पसंद भी कर रही है, उसी के साथ जनता एक है ना जो इल्जाम भी लगा रही है, क्लियर तो करना पड़ेगा ना। जो इल्जाम मुझे वो लोग लगा रहे हैं जो देशद्रोही। नहीं, किसने जो देशद्रोही की बात करते हैं, जिन लोगों मतलब जो इल्जाम लगाएगा वो देशद्रोही। कौन इल्जाम लगाने वाला कौन होता है? मैं देश के हित में बात कर रहा हूँ। मैं अगर देश के हित में बात कर रहा हूँ तो उन लोगों ने मेरा साथ देना चाहिए। मतलब अगर कल को कोई बोलेगा बीजेपी पार्टी ये वाला काम नहीं करेगी तो देशद्रोही। एक मिनट बात सुनो। क्यों नहीं कर रहा? मैंने भारत की आवाज उठाई है। तो बाकी वाले अगर कोई गलत कमेंट लिखते हैं तो वो भारत की आवाज नहीं उठा सकते। बिल्कुल, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो गलत साथ देना चाहिए। लोगों ने साथ देना चाहिए। यही कमजोरी है हमारे लोगों की। हमारे सनातन धर्म में कमजोरी है क्या? जात पात में बांटा गया लोगों को। मैं चाहता हूं एक मुठ होकर हम भारत का काम करना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हम सब लोगों ने मिलकर भारत को बचाना चाहिए। ये ना आधे लोगों आपके ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जिस तरह से बोलते हैं ना जोर जोर से, मतलब ये टीआरपी बटोरने के लिए बोलते हैं, ऐसा है क्या? क्या मतलब टीआरपी बटोरने के लिए, मतलब जानबूझ के? ओ यार ये बातें छोड़िए, हमारे में जुनून है। अभी नया लड़का हूं मैं। जब मैं 70 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा तो कब बोल पाऊंगा? दम है मेरे अंदर, दम है। तो दम है जब हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को जख्मी किया जा रहा था। 127 झंडा मैंने कश्मीर में फैलाया था। मैं वही अभी भी जा रहे थे ना 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए। वही नहीं जान दिया बेल्ट फोर्स ने हमारी ने बात माननी चाहिए अपने कानून के दायरे से। इसी के साथ मैं एक और इल्जाम लगाता हूं आपके ऊपर। इल्जाम लगेंगे अभी, है ना? अभी जनता ने कहा था कि आपने जो है प्री प्लान पहले ही बता दिया था सोशल मीडिया पे कि मैं जा रहा हूं। जिसने जाना होता है वो बताता नहीं है, वो सीधा चले जाता है। सुनो मेरी बात बेटे, जब मैंने 127 झंडा वहां फैलाया था तो उस दौरान हम थोड़े थोड़े आदमी गाड़ियों में चले गए, हमें परमिशन नहीं ली। आज कोरोना के दौरान गवर्नमेंट ने 25 आदमी की वो परमिशन रखी हुई थी। फिर भी हमारे नौजवानों में इतना जुनून आया। हमारे नौजवानों ने कहा बाबा जी हम आपके साथ वहां कश्मीर लाल चौक में जाएंगे, हमें किसी का डर नहीं। हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, जिन जवानों की मैंने आवाज उठा के रखी हुई है, आधे जवान भारत की शान। जवान जो होता है वो भारत की शान है। आज जवान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, हम चैन की नींद सोते हैं, अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं। बेल्ट फोर्स का जवान वो हमारे सिर का ताज है। तो मैं चाहता हूं अगर वही बेल्ट फोर्स के जवान मेरे आगे खड़े रहें तो मैं उनके साथ 1000 लड़का लेके उनके साथ लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, तो बात कहां बनेगी यार? भाई आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगता है ना कि बार बार महबूबा मुफ्ती जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो, तिरंगा यात्रा करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि महंगाई चल रही है इतनी ज्यादा, जो आम आदमी के मुद्दे हैं उनके खिलाफ आपने कभी नहीं बोला। पेट्रोल इतना महंगा हो गया। बिल्कुल मैं बोलना चाहता हूँ, आप मुद्दा पूछिए, मैं बोल रहा हूँ। वही बोल, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, उसके खिलाफ कभी आपने नहीं बोला? पेट्रोल हो गया आपका 100 रुपया लीटर हो गया। आपको लोगों को, हर आदमी को पेट्रोल की चिंता जो सता रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ आदमी को राशन देने का फैसला लिया, 80 करोड़ आदमी को जो राशन देना है उसकी कितनी पेमेंट बनेगी आपको पता? पहले नंबर 1। नंबर 2, आपने कभी जम्मू में एम्स का नाम नहीं सुना था जिसमें करोड़ों रुपए लग चुके हैं, लगभग तैयार हो चुका है। हाँ, बहुत सारी चीजें। मेरी बात पूरी होने दो भाई, उसके बाद रिंग रोड जम्मू और कश्मीर में बनाया गया। रिंग रोड इतने पैसों का बन रहा है, जो विरोधी लोग हैं देश के खिलाफ जो बातें करते हैं वो टोटल भी नहीं मार सकते। रिंग रोड पर कितना पैसा लग चुका है? 200 फुट चढ़ाई है उसकी, लगभग तैयार हो चुका है। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट। उसके बाद हाँ, मैं बताता हूँ, उसके बाद अखनूर हाईवे, जम्मू मेट्रो प्रोजेक्ट, बहुत सारे जो बीजेपी की सरकार में चलो आए, बहुत अच्छी चीज है। पैसा कहाँ हमारा ही है ना, और किसका? हमारा है, वही बोल रहा हूँ। जब आप आज छोटे बच्चे हो, कल आप शादी करते हो, उसके बाद आप घर बनाते हो, तो घर पर आप 20 लाख रुपया लगाते हो, आपके पास है 15 लाख, आप लगा देते हो 20 लाख, तो पैसा कहाँ से लाओगे? क्या पैसे की परेशानी तो आएगी ना आपको भी। नहीं वो बात मैं जो आम मैं रोजमर्रा प्रधानमंत्री बाबा जी बात तो सुनिए, भारत को बात तो सुनिए, मैं पूछना क्या चाहता हूँ सुन तो लो। जो मतलब रोजमर्रा में चीजें यूज होती है, पेट्रोल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये जो महंगाई की मार पड़ रही है आम आदमी के, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? तो यार मैं आपको बता नहीं दिया, आपके पास है 20 लाख, वो तो आप प्रोजेक्ट गिनाने लग पड़े, मैं उसकी बात नहीं, मेरी बात नहीं समझा। नहीं मेरी मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपके पास 20 लाख है, 20 लाख से आपने मकान अपना तैयार कर लिया। मकान नहीं ना, पेट्रोल की बात, मकान छोड़ो ना यार। 20 लाख आपका खत्म हो गया, तो आपके पास पैसा कहाँ रहेगा? तो महंगाई होगी।
अच्छा आप द्वार करोगे अच्छा आपके नहीं मैं समझ गया आपके कहने का मतलब है इतने लगाया गवर्नमेंट ने, हाँ इतने सारे प्रोजेक्ट आर्मी को नंबर 1 बनाया, बाबा जी मेरे को बोलने दो, चीन और पाकिस्तान दोनों देश मिलकर युद्ध करें हमारी नहीं आपके नहीं अच्छा ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर को इतने सारे प्रोजेक्ट दिए भारतीय जनता पार्टी ने, तभी जो है सरसों का तेल पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया। 80,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में दे दिया बीजेपी पार्टी ने, पहले 80,000 करोड़, पहले कांग्रेस के दौरान 24,000 करोड़ आता था तो लोग तौबा तौबा करते थे, पैसा दिया, पैसा लग रहा है, पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना मतलब पेट्रोल के खिलाफ और सरसों के तेल के खिलाफ नहीं बोलो, जो है सही है आपके हिसाब से सही महंगाई है, कौन बोलता मैं नहीं मान रहा हूँ। चलो ठीक है, ये मुद्दा खत्म करते हैं, ठीक है समझ गया मैं दुनिया के लिए इस मीडिया में जागृत करने के लिए दुनिया को आगे आया हूँ। मुझे पता है तेल महंगा है, सरसों का तेल महंगा है, महंगाई है, पर उस पर भारत ने जो काम किया है, घर घर शौचालय बनाए, सिलेंडर दिए, लाडली बेटी की स्कीम, किसानों के खाते में पैसे, ये यार आप साथ में उपलब्धियां जरूर गिनाओगे, मतलब कमाल ये असली पॉलिटिशियन की निशानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिल्कुल सुनने में आया कि अब महाराजा हरि सिंह जी के भी उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर है, आज मिले ही महाराजा हरि सिंह जी पार्क में भी हैं, उनसे इंस्पायर है आप? इंस्पायर है मतलब उन प्रेरित हैं महाराजा हरि सिंह जी से? वही हमारा एक देवता, इसलिए हमारे देवता। लेकिन अभी 23 सितंबर भी आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, आने वाला है, उसकी नौजवानों ने आवाज उठाई हुई है। दूसरा बहुत समय से उठाई है। एक मिनट, मैं भी अभी बीजेपी में शामिल हुआ हूँ, आया हूँ, मैं नौजवानों के, बच्चों के, गांव के लोगों के, अपने जम्मू कश्मीर की जो बात होगी, अगर भगवान ने हमें मौका दिया तो सेंटर में दिल्ली जाके रखेंगे, ये बात है, ये ऐसा मसला है, हमारे मसले होने चाहिए, हम काम करेंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छा सुनो अली, नया काम चला है यार, 7 साल तो बीजेपी को टोटल हुआ है, नया तो लोगों ने पीछे पढ़ के कितने साल 7 साल, तो 7 साल में एक छुट्टी सैंक्शन नहीं हो सकती? नहीं, छुट्टी हो सकती है, आपको पता होना चाहिए। जब बीजेपी सरकार से पहले जो आप बोलते हो बाबा जी, आप मुख्यमंत्री का नाम सुनते हो तो आपको बीपी हाई हो जाता है, लोग कहते हैं बाबा जोर से बोलता है, मुझे ये बात बताओ कितने जवान हमारे, फिर आप बात जाके जवानों पे ले गए अफगानिस्तान, ये नहीं ना, जवान हर बात को इस चीज से रिलेट नहीं ना करो बाबा जी। अच्छा जवान शहीद होते हैं, वो होते रहे, हमारी जनता मरती है तो मरती रहे, हमें पैसा चाहिए, ये कौन सा कानून है? पैसे की तो बात ही नहीं की मैंने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात की 23 सितंबर की, मैं वही बात बता रहा हूँ। पत्थर, जो पत्थर मारने वाले लोग थे, फिर पत्थर मारने वाले, यार पत्थर मारने वाली छोटी बात थी, हमारे डीआईजी रैंक के, हमारे ब्लड फोर्स के जो, अरे चंचल सिंह जी, वो मैं चीज पूछ ही नहीं रहा, श्रीनगर का पत्थर का वो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं 23 सितंबर का पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देने वही तो पूछ रहा हूँ, मुझे फिर के आने दो। फिर क्या छोटे भैया, जब हमारे जो पत्थरबाज थे, हमारे भारत के थे ना, हमारे जम्मू कश्मीर के थे, किसने तैयार किए? कश्मीरी लीडरों ने। अच्छा, मैं आपके मीडिया को थ्रू बोल रहा हूँ, कश्मीरी लीडरों ने तैयार की, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को परेशान करने के लिए। बेल्ट फोर्स कश्मीर में नहीं लगनी चाहिए, ये लोगों के पाकिस्तान के साथ, ये बात लास्ट में 23 सितंबर से रिलेट होनी चाहिए, इनकी सलाम होनी चाहिए। आज बीजेपी पार्टी ने पत्थरबाजों को खत्म किया, ठीक है, किया, मिलिटेंटों को खत्म करने का फैसला लिया, बिल्कुल, जे नहीं लिया, अच्छा काम, जेल में ले जाओ, जेल में पकड़ो तो 4 साल के बाद छोड़ दो। मानता हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? गोली खिलाओ, जम यात्रा भेजो मिलिटेंटों को, ठीक है, काम दो। नंबर 3, पहले हमारे जवान पहली सरकारों के दौरान जब पाकिस्तान पर गोली चलाते थे तो भाई उसको नौकरी से निकाला जाता था, भाई वहां पर कैसे फेर कर दिया आपने। आज बीजेपी पार्टी ने ऐलान किया है, 23 सितंबर का वेट कर रहा हूं मैं बताता हूं, आज बीजेपी पार्टी ने फैसला किया, पाकिस्तान गोली फेंकता है तो आप गोला फेंको, पाकिस्तान एक गोली चलाता आप 100 गोला चलाओ। उसका कहने का मतलब जानते हो? बीजेपी ने पैसा लगाया मिशन पर, फौज का मिशन नंबर 1 बनाया, ब्लड फोर्स के जवान, भारत की शान नमन करता हूं ब्लड फोर्स के जवानों को। आज 7 साल में आस्ता आस्ता जो काला कानून इन लोगों ने फैला के रखा हुआ था, आज बीजेपी उसको साफ करती 23 सितंबर का आया, आ गई। उसके बाद जल्दी लाओ बाबू जी, बैटरी खत्म हो जानी है। बाद जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी हैं, ये हमारे सिर का ताज हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इसकी छुट्टी भी होगी, करेगी सरकार, कब करेगी भाई, फैसला मतलब नहीं, आप अभी देखो ना, आप भी प्रेरित हो महाराजा हरि सिंह जी से, हर कोई प्रेरित है नहीं। 23 सितंबर को हमारे सिर का ताज है, 23 सितंबर को बाबा चंचल सिंह जी आवाज उठाते हुए दिखेंगे, कहाँ? महाराजा हरि सिंह जी छुट्टी के लिए डिमांड करेंगे, हम अपनी पार्टी के आगे लिख के डिमांड रखेंगे, भाई फलाना काम कब करोगे, लिख के डिमांड? ऐसा नहीं होना चाहिए विरोध से हम कोई काम करें, नहीं, वो राजा विरोध से नहीं बना था, वो राजा हर कास्ट का था, राजपूतों का भी था, हरियाण बलादरी का भी था,
मुसलमान बलादरी का भी था, सिख बलादरी का भी था, बिल्कुल, शाही बलादरी का भी था, बिल्कुल। सबका राजा था। अच्छा, सब लोग बातचीत करके नहीं आपने खुद कहा ना कि 7 साल हो गए सरकार को, ठीक है, नॉट एज अ पॉलिटिकल पर्सन, मान लीजिए 2 मिनट के बीजेपी के नहीं, आप जम्मू के डोगरे हैं, ठीक है, आपको नहीं लगता कि इन 7 सालों में एक छुट्टी सेंक्शन करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी? आप मुझे बताओ, पार्टी बड़ी होती है, देश बड़ा होता है? देश बड़ा होता है। तो मैं देश का आदमी हूँ, मैं देश के लिए काम करने तो वाला हूँ। महाराजा हरि सिंह जी की तो फिर छुट्टी यार, में अभी परसों तो मैं आया हूँ, अभी जब मैं आया हूँ पार्टी में, आगे काम करूंगा। हाँ, मुझे तो भगवान ने ऐसे, चाहा को हाँ, तो आशीर्वाद अब ऐसे दिया, नहीं मैं काम तो करूंगा। आप ऐसे बोलिए ना कि मुझे अभी टाइम हुआ है, मैं पार्टी के आगे बात रखूंगा। हाँ, ऐसे बोलिए ना। बिल्कुल रखूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा लास्ट सवाल पूछूंगा मैं, ठीक है? अब कुछ पॉलिटिकल पर्संस की बात करते हैं, उनके बारे में आपके क्या ख्यालात है, एक लाइन में आपने बताना है, ठीक है? सबसे पहले देवेंद्र राणा जी, उनके बारे में आपके क्या ख्यालात? अगर एक लाइन में देवेंद्र राणा जी को आपने डिस्क्राइब करना हो, कैसे करेंगे? एनसी के अपने देवेंद्र राणा जी। यार वो कहां, मैं अपना घर छोड़ के वहां दूसरे घर कहां भागूंगा? चलो घर की बात, रविंद्र राणा जी के बारे में एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, वो बता दीजिए। भाई मैं अपना घर छोड़ के दूसरे घर कैसे जाना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, आपको हुआ क्या है? नहीं, अब आप भी पॉलिटिकल पर्सन हो, वो भी टिप्पणी तो बनती है ना आपको। नहीं, टिप्पणी पता क्या है? मैं हर आदमी की इज्जत करता हूं, बिल्कुल, हर आदमी की कदर करता हूं, बस यही तो बताना था। मैं जानता हूँ, मैं सब आदमी की कदर करता हूँ, मैं आपकी भी कदर करता हूँ, मैं छोटे बच्चे की भी कदर करता हूँ, बिल्कुल, इंसानियत तो अंदर होनी चाहिए। आपने बोला मैंने मैडम महबूबा के खिलाफ कितना बोला है, तो मैंने क्या बोला? मैडम महबूबा जी, बिल्कुल, मैडम भी, मतलब अपना जो मेरा धर्म है, प्रोटेस्ट अपनी जगह, इज्जत अच्छे तरीके से चल रहा हूँ। जो उसका जवाब देना था मैंने बात का, वो मैंने कटर तरीके से दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चंचल सिंह जी, इज्जत करने से बहुत धन्यवाद, ठीक है मेरे भाई, वक्त देने के लिए। तो बाबा चंचल सिंह जी थे हमारे साथ, और सोशल मीडिया सेंसेशन तो बनी है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह दिखते हैं, अपने बयानात, अपने बेबाक तरीके से बोलने के लिए फिलहाल फेमस हो रहे हैं। नहीं, एक बात मेरी याद रखो, एक बात, अगर आप लोगों ने याद करना है तो हमारा बब्बर शेर, पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी, अच्छा, उसको याद कीजिए। मैं कश्मीर वाला बब्बर शेर सोच रहा था। वाह यार, वही बब्बर शेर है जो कश्मीर में डाल रहा है, हर गलियों में। रविंद्र राणा जी, कोई वक्त था तिरंगा झंडा कश्मीर में नहीं लगाने देते थे। बिल्कुल, वो बात आज ने तिरंगा ही तिरंगा कर दिए, मानता हूं मैं, बिल्कुल। रविंद्र राणा पार्टी प्रेसिडेंट, बीजेपी जिंदाबाद, बाबा चंचल सिंह इनके साथ है, देश के साथ भी है। तो चलिए, बाबा चंचल सिंह जी थे आज हमारे साथ, बहुत मजा आया इनसे बातचीत करके, और उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, यू कीप वाचिंग द बकलोल टीवी। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.